Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Ankut, Madhi, Sohil, Pavan, Uday, Rahul, Ayush, Vinayak, Prithvi, Mahesh, Anil, Bholu, Swail, Yukta, Sonali. A very good afternoon to all. मैं हाँ जी। आ साउंड आ रही है बेटा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होने वाला है। ठीक है। आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होगा। और मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा था कि आज मैं आप लोगों को क्लास में ही वीडियो कॉल करूं ताकि सारे बच्चे देख पाए उन बच्चों को, है ना, जो बच्चे चुने गए हैं। आज आप लोगों का लाइव टेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो टॉप, है ना, जो टॉप 10 बच्चे तो ज्यादा हो गए थे कॉलिंग के लिए, जो टॉप 3 बच्चे होंगे उन बच्चों से हम बात करेंगे पर्सनली। ठीक है, टॉप 3 स्टूडेंट से। तो मैं ये चाह रहा था कि डायरेक्ट आप लोगों को कॉल लगाई जाए बोर्ड से, बट थोड़ा सा वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने फोन से वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है, अपने फोन से नहीं, अपनी टीम के फोन से। और वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अब आप लोगों को टेस्ट किस तरीके से देना है, ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करना। बच्चों का चयन कैसे होगा, टॉप 3 बच्चे कैसे चूज किए जाएंगे, देखो। मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। अब आप लोगों को आंसर कैसे देना है, जब 10 के 10 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना, तो आप लोगों को आंसर देना है इस तरीके से। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर ए है तो आप ए लिख दो, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो। फिर कैपिटल स्मॉल लेटर का तो कोई फर्क नहीं है ना जब हम सर्च करेंगे कमेंट, है ना। तो चाहे आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, A B B C D, A B B C D, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिन बच्चों का ये सीक्वेंस एकदम परफेक्ट होगा, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को सिर्फ ये आंसर देना है ये। तो जिन बच्चों का ये सीक्वेंस एकदम परफेक्ट होगा, पहले 10 क्वेश्चन का जो आंसर एकदम परफेक्ट देंगे टॉप 3 स्टूडेंट, उन बच्चों से हम क्लास में ही, है ना, वीडियो कॉल करेंगे क्लास में ही। ठीक है, पहले 3 बच्चों से वीडियो कॉल कर लेते हैं। फिर 3 के अलावा काम नहीं चलेगा तो मैं टॉप 10 स्टूडेंट से भी कॉल कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम 3 बच्चों को कॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम बाकी बच्चों से भी बात करेंगे। पहले हम टॉप 3 स्टूडेंट को चूज करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। आप लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है फालतू का, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करना है। जो भी आंसर लिखना है इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। क्लास टाइमिंग अभी अभी कॉल करूंगा। जैसे ही आप लोगों का टेस्ट खत्म हो जाएगा ना, टेस्ट खत्म होते ही मैं टॉप 3 स्टूडेंट छांट लूंगा। समझ रहे हो। हाँ, जिन बच्चों का ये वाला सीक्वेंस एकदम परफेक्ट मैच करेगा, ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे। और जिनका ये परफेक्ट सीक्वेंस मैच करेगा उन्हीं से ही अभी लाइव क्लास में वीडियो कॉल की जाएगी, तुरंत की तुरंत कॉल की जाएगी आप लोगों को। हाँ, आप लोगों का जो कांटेक्ट नंबर है ना, आपकी आईडी से निकाला जाएगा। उस पर कॉल करी जाएगी और पूछा जाएगा कि आप उस पे व्हाट्सएप चला रहे हो कि नहीं चला रहे। वीडियो कॉल चला रहे होगे तो तुरंत वीडियो कॉल मिल जाएगी, नहीं तो आप कोई दूसरा नंबर दे देना, उस पर वीडियो कॉल कर दी जाएगी। ठीक है। 3 टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए थे, है ना, डाइस, वेन डायग्राम और क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलिए, तो भैया आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देर आर थ्री डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की तीन अलग अलग सतह दिखाई गई है। आप लोगों को इंडिविजुअल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आंसर आपको एक साथ देने हैं 10 क्वेश्चन के, याद रखना। इंडिविजुअल आंसर दोगे तो तुम बेटा फंस जाओगे, इंडिविजुअल आंसर मत देना। अभी तो फिलहाल आप क्वेश्चंस नोट डाउन करते चले जाओ, मेरे साथ क्वेश्चन नोट डाउन करते चले जाओ। पहली बार जब हम पासों को देख रहे हैं तो हमें जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया एक दो तीन। और इसी पासे को जब मैंने दोबारा से देखा, इसी पासे को जब मैंने दोबारा से देखा तो मुझे दिखाई दिया तीन, छ, पांच। देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन, देर आर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। और यहाँ पर एक और पोजीशन हमें दी गई है डाइस की, एक और पोजीशन हमें दी गई है डाइस की, वो है चार, है ना, चार पांच क्वेश्चन मार्क, चार पांच क्वेश्चन मार्क, वो है यहाँ पे चार पांच क्वेश्चन मार्क, है ना, चार पांच क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ऑप्शन ए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ऑप्शन ए सिक्स, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री, एंड ऑप्शन डी वन, है ना, ऑप्शन डी वन। देर आर थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। दूसरा क्वेश्चन है, वो भी डाइस से ही है, दूसरा क्वेश्चन है वो भी डाइस से ही है। इफ, हाँ, नहीं, एक ओपन फिगर हमें दी गई है डाइस की, एक ओपन फिगर हमें डाइस की दी गई है। बेटा सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाओ, आंसर्स आपको लास्ट में लिखना है, आंसर अभी नहीं देना है। आप लोग सीक्वेंस लिख के तैयार रखो, जैसे ही 10वां क्वेश्चन होगा ना, जैसे ही 10वां क्वेश्चन होगा आप पूरा सीक्वेंस एक साथ लिख देना, जैसे ही 10वां क्वेश्चन होगा पूरा सीक्वेंस एक साथ लिख देना, ठीक है। हाँ जी, देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, एंड देर आर फोर डिफरेंट ऑप्शंस, चार विकल्प हमें दिए गए हैं। हमें बताना है जब हम डाइस को फोल्ड करेंगे, जब हम डाइस को फोल्ड कर देंगे तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है, इसको फोल्ड करके कौन सा फिगर है ना, जो बनाया जा सकता है, इस फिगर को फोल्ड करके कौन सा फिगर यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, कौन सा फिगर है जो यहाँ पे बन सकता है? एक दो तीन, एक दो तीन, और आपका एक चार पाँच, एक चार पाँच, है ना, एंड ऑप्शन इज एक, एक सेकेंड, हाँ, एक दो पाँच, एक दो पाँच, और एक दो पाँच, हाँ जी, एक दो पाँच। फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा। आप लोगों को इंडिविजुअली आंसर नहीं देना है, जब मैं 10 क्वेश्चन एक साथ लिख दूंगा तब आप आंसर, जैसे सपोज इस क्वेश्चन का आंसर मान लो ऑप्शन ए है तो आप लिखना ए, इसका मान लो ऑप्शन सी है तो आप लिखना सी। अब बाकी का सीक्वेंस कंप्लीट बाद में करना, ठीक है, जब आपके पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, है ना। ये मत लिखो एक तीन दो छह, एक तीन दो छह नहीं, आपको ए बी सी डी ई 10 तक लिखना है, ठीक है। हाँ जी, बस इतना ही समय मिलेगा क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के लिए। पहले आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन है, क्वेश्चन नंबर तीन है, हाँ जी। इफ
a block if a block or cube is cut into is cut into is cut into 9 times, then what what could be what could be the minimum and maximum parts, maximum number of parts. हिंदी में भी लिख रहा है क्वेश्चन, हिंदी में भी लिख रहा है, यदि यदि किसी घन को 9 बार काटा जाता है तब यदि किसी घन को 9 बार काटा जाता है तब कम से कम और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने कितने टुकड़े बनेंगे। पहले बेटा आप लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में मत रहो। अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में रहोगे तो फिर तुम क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पहले तुम क्वेश्चन को नोट डाउन करो शांति के साथ, है ना। हाँ जी, तो यदि किसी घन को 9 बार काटा जाता है तब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे, है ना। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है। हाँ जी, तब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे। हाँ जी, यदि किसी घन को 9 बार काटा जाता है तब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने टुकड़े बनेंगे। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन। चलो अब मैं एक बार और दिखा दे रहा हूं तुम्हें दोबारा से क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बेटा, फिर मैं दिखाऊंगा नहीं क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले दो क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से। पहले दो क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से। पहले 3 क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से। अजी जल्दी से नोट डाउन कर लो, कम ऑन। कर लिया, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखो बेटा, चौथा क्वेश्चन लिखो। रेड ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन और येलो। एक घन है जिसकी सतह इस प्रकार रंगी गई है, लाल सतह, नीली सतह, सबसे नीचे हरी, साइड में हरी, पीछे पीली, इस तरह से रंगी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो ऑप्शन सेम नहीं है बेटा, अलग अलग है। सेम नहीं है, अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो तुम्हें लग रहा है सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इन चारों में से एक ऐसा है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। चलिए साहब, अब क्वेश्चन ये है हाउ हाउ मेनी
how many smaller cubes are there, how many smaller cubes are there which have only two surfaces painted. How many smaller cubes are there which have only two surface? How many smaller cubes are there which have only two surfaces painted? One with one with one with red and other with other with other with other with blue color. If total cubes are if total cubes are 64, केवल दो सतह रंगे घन कितने होंगे जिनकी 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 एक सतह जिनकी एक सतह लाल है और दूसरी नीली, यदि कुल घन 64 है। चलिए साहब, हाँ जी, केवल दो सतह रंगे हुए घन कितने होंगे जिनकी एक सतह लाल और दूसरी सतह नीली है, यदि कुल घन 64 है। यदि कुल घन 64 है, एक सतह लाल और दूसरी सतह नीली है। ऑप्शंस आर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन डी 4। हाँ जी, केवल दो सतह रंगे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह लाल और दूसरी सतह है नीली है, यदि कुल घन 64 है। यदि कुल घन हमारे 64 है, और ये हमारे ऑप्शंस हो गए, और ये हमारे ऑप्शंस हो गए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हमारे ऑप्शंस हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लिया क्वेश्चंस को? क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, 4 क्वेश्चन नोट डाउन हो गए। चलो साहब, अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, और ये आर्किटेक्ट है। या तो केवल इंजीनियर या केवल डॉक्टर या तीनों। ईदर ओनली इंजीनियर और
ओनली डॉक्टर और ऑल थ्री। बताओ ऐसे कितने लोग हैं, या तो केवल या तो केवल इंजीनियर हैं, या केवल डॉक्टर हैं, या केवल, है ना, या केवल डॉक्टर हैं, और या केवल तीनों हैं, या केवल तीनों हैं, या केवल तीनों हैं। हाँ जी, या केवल तीनों हैं। जल्दी से, फटाफट से। बेटा सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, लास्ट में मैं आपको एक और मौका दूंगा इन 10 के 10 क्वेश्चन को देखने का दोबारा से। चिंता मत करो, तो लेट हो गया हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आंसर सारे एक साथ लिखने हैं, सीक्वेंस में लिखने हैं, ए बी बी सी, लाइक दैट। ये 10, जिसका 10 प्रॉपर सीक्वेंस मैच हो जाएगा उसी बच्चे को मेरी तरफ से वीडियो कॉल जाएगी, टॉप 3 को। पहले हम टॉप 3 को वीडियो कॉल करेंगे लाइव क्लास से, अगर समय बचा तो बाकी के बच्चों को भी कॉल करेंगे एक एक करके। ठीक है, समय बचा तो बाकी के बच्चों को भी एक एक करके कॉल करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीमेल मदर्स सिस्टर्स वाइफ, है ना, महिला, माताएं, बहनें और पत्नियां, इनके बीच में क्या संबंध है? ठीक है, इनके बीच में संबंध बताना हमें। 4 वेन डायग्राम आपके पास होंगे, 4 वेन डायग्राम आपके पास होंगे, है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बताओ, है ना। हाँ जी, बताओ, कम ऑन। इन चारों में से कौन सा विकल्प होगा जो महिला माता बहन पत्नी में रिलेशन बताता है? महिला माता बहन पत्नी। कर लिया नोट डाउन? बहुत बढ़िया, नोट डाउन करते चले जाओ बेटा, नोट डाउन करते चले जाओ बस। जिसके 10 के 10 सीक्वेंस ठीक होंगे वो बच्चे चूज किए जाएंगे कॉल के लिए, वो बच्चे चूज किए जाएंगे। पीवाईक्यू का प्रैक्टिस भी करवा दीजिए आफ्टर एवरी चैप्टर एंडिंग। अबे यार तुम सो रहे हो क्या? हैं, सो रहे हो क्या? जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, हर चैप्टर के लास्ट में मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और जब मैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहा हूँ तब तुम सो जाते हो क्या? हैं? बेटा ऑप्शन डी है 10, ये 10 है, ऑप्शन डी। जब हम प्रैक्टिस करा रहे थे उस समय तुम सो जाते हो क्या? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी करा ही रहे हैं हम बेटा, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी करा रहे हैं हम, ऑलरेडी करा रहे हैं पीवाईक्यू की प्रैक्टिस।
समझ रहे हो? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी करा रहा है। 100 छात्रों की कक्षा में 100 छात्रों की कक्षा में 100 छात्रों की कक्षा में 50 100 छात्रों की कक्षा में 50 हिंदी बोलते हैं, 50 हिंदी बोलते हैं, 30 अंग्रेजी, 20 पंजाबी, 20 पंजाबी, 10 हिंदी और अंग्रेजी, 5 अंग्रेजी और पंजाबी, 2 2 नहीं 5 पंजाबी और हिंदी। ठीक है। हाँ जी। 100 छात्रों की कक्षा में 100 छात्रों की कक्षा में 50 हिंदी, 30 अंग्रेजी और 20 पंजाबी बोलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ 20 की जगह ना, यहाँ 20 की जगह यहाँ 20 की जगह 40 कर लो, यहाँ 20 की जगह 40 कर लो, सेटिंग हो नहीं पा रही। 50 हिंदी, 30 अंग्रेजी और 40 बोलते हैं पंजाबी, और 40 बोलते हैं पंजाबी। समझ रहे हो? हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। बहुत बढ़िया। 10 बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी, है ना? 5 बोलते हैं अंग्रेजी और पंजाबी, 5 बोलते हैं पंजाबी और हिंदी। ठीक है। यदि केवल यदि केवल 40 हिंदी बोलते हैं, यदि केवल 40 हिंदी बोलते हैं, तब तीनों भाषाएं कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं? हाँ जी। क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दें। इन अ क्लास ऑफ इन अ क्लास ऑफ 100, 50 स्पीक हिंदी, 30 इंग्लिश एंड 40 पंजाबी। 40 पंजाबी। 10 स्पीक
both Hindi and English. 5 English and Punjabi, and 5 Punjabi and Hindi. 5 Punjabi and Hindi. ठीक है. If only 40 speak Hindi, then how many persons are there? Then how many persons are there who speak all 3 languages? All 3 languages. Who speak all 3 languages? Option A 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. हाँ जी, नोट डाउन कर लो बेटा. क्वेश्चन क्या है? 100 छात्रों की कक्षा में 100 छात्रों की 100 छात्रों की कक्षा में टोटल 100 होने चाहिए. 100 छात्रों की कक्षा में 50 हिंदी बोलते हैं, 30 इंग्लिश बोलते हैं, 40 पंजाबी बोलते हैं, 10 हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं. हिंदी और अंग्रेजी के टोटल 10 हैं. 5 अंग्रेजी और पंजाबी, 5 जो है अंग्रेजी और पंजाबी के हैं. 5 पंजाबी और हिंदी, 5 हैं पंजाबी और हिंदी. यदि केवल 40 हिंदी बोलते हैं हाँ जी, यदि केवल 40 हिंदी बोलते हैं तो तीनों भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कर लिया नोट डाउन? बस इतना समय बहुत था बेटा इस क्वेश्चन के लिए. इतना समय बहुत था इस क्वेश्चन के लिए. 1 10 गुणा 12 गुणा 14 घन सेंटीमीटर के घनाभ को घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर बुझा के छोटे छोटे घनों में काटा गया. बुझा के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है. काटा जाता है. तब कुल ऐसे तब कुल ऐसे कितने छोटे घन होंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी तब कुल ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है. 10 into 12 into 14 centimeter cuboid is cut into 2 centimeter length of smaller cubes.
then how many smaller cubes are there, which have only two surfaces painted. Then how many smaller cubes are there which have only two surfaces painted? केवल दो सतरंगी घनों की संख्या बताओ, केवल दो सतरंगी घनों की संख्या बताओ। ऑप्शन ए 48, 50, 52, 56। हाँ जी, नोट डाउन कर लो बेटा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। एक 3 × 6 × 9, नहीं, हाँ 3 × 6, नहीं 3 × 9 × 12 को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी जिनकी केवल दो विपरीत जिनकी केवल दो विपरीत सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल दो विपरीत सतह रंगी हुई है, जिनकी केवल दो विपरीत सतह रंगी हुई है। एक क्यूबॉइड ऑफ 3 × 9 × 12 is cut into 3 centimeter length of smaller cubes. Then how many smaller cubes are there which have only two opposite surfaces painted, which have only two opposite surfaces painted, option A 0, option B 4, option C 2, option D 3,
सिक्स, ऑप्शन डी सिक्स, ऑप्शन डी सिक्स, ऑप्शन डी सिक्स, 0426, 0426। भैया ये 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्या आप तैयार हो 10वें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? क्या आप तैयार हो 10वें क्वेश्चन का आंसर देके पूरा सीक्वेंस लिखने के लिए? तो मैं 9 क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार दिखा देता हूं, ताकि जैसे ही मैं 10वां क्वेश्चन लिखूं आप पूरा सीक्वेंस। अच्छा एक चीज और बेटा, तुक्केबाजी मत करना, तुक्केबाजी करोगे जिसका पहला अटेम्प्ट का आंसर होगा वही सही माना जाएगा। अगर तुम 2 बार आंसर लिखते हो तो वो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है? ए, तो बेटा 10वें क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। और एक चीज याद रखना बेटा, जो बच्चा 2 बार कमेंट करेगा अलग अलग सीक्वेंस में, उसका कमेंट मैं नहीं मानूंगा। जो आपका पहला कमेंट होगा सिर्फ वही कमेंट आपका मान्य होगा, दूसरा कमेंट आपका मान्य बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरा कमेंट आपका बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। इस चीज का याद रखना, सिर्फ पहला कमेंट ही आपका मान्य होगा। तो एक ही बार कमेंट करना है, सोच समझ के करना है। फिर से मैं बता दूं कैसे करना है। 10 10 बार मतलब 10 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 क्वेश्चन का आंसर ऐसे इस सीक्वेंस में लिख के देना है, जैसे ए बी सी डी ए बी, जो भी पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, 10। और आपका पहला कमेंट ही मान्य होगा। जो आपका पहला कमेंट आएगा सिर्फ उसी बच्चे को कॉल की जाएगी, उसके अलावा किसी भी बच्चे को कॉल नहीं की जाएगी। तो आपके पास 10-10 सेकंड का समय है, लास्ट टाइम है। जैसे ही मैं 10वां क्वेश्चन लिखूंगा तुरंत आपको कमेंट करना है, समझ रहे हो? तो पहले 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, बहुत बढ़िया। अगले 2 क्वेश्चन आप लोग देख लो बेटा दोबारा से, अगले 2 क्वेश्चन आप लोग देख लो दोबारा से। सीजीएल 25 होगा बेटा, नोटिफिकेशन तो आने दो। अगले 2 क्वेश्चन देख लो दोबारा से, कहीं कोई कमी रह गई हो तो फटाफट से पढ़ लो। फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देख लो दोबारा से, है ना? नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देख लो। काफी मैंने वैसे टाइम आपको दे दिया था, और ये 7वां क्वेश्चन भी मैंने आपको समय दिया था काफी, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और बनाने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए। और ये 8वां क्वेश्चन था, इसको भी सॉल्व करने का काफी समय आपको मिला था। और ये था क्वेश्चन नंबर 9। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, है ना? फाइनली लास्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, और देखता है कौन वो लकी बच्चा है जो नंबर 1 रैंक हासिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक डाइस का क्वेश्चन होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो क्वेश्चन है एक डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 डाइस का क्वेश्चन। देर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 3 अलग अलग सतह दी गई हैं। पहली बार पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया ए बी सी, पहली बार पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया ए बी सी, दूसरी बार पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया ए डी बी, दूसरी बार पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया ए डी बी। और और जब मैंने इसी पासे को तीसरी बार देखा, जब मैंने इसी पासे को तीसरी बार देखा तो मुझे दिखाई दिया सी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डी कॉमा ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एफ कॉमा डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ए कॉमा बी, ए, एक सेकेंड, ए कॉमा डी, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ई कॉमा ए, ई कॉमा ए, ई कॉमा ए। चलिए साहब, तो फटाफट से सीक्वेंस लिख दो 10 के 10 क्वेश्चन का। और मैं जो सबसे पहला स्टूडेंट होगा उसको वीडियो कॉल करने की कोशिश करेंगे। एक बार रिफ्रेश कर देना। हम्म
तो भैया अभय का कमेंट आ चुका है, अभय का कमेंट आ चुका है, हर्ष कुमार का भी कमेंट आ चुका है, शितांशु का भी कमेंट आ चुका है। तो सबसे पहले अभय का कांटेक्ट नंबर निकालना, जो बच्चा है अभय। बस बेटा, हाँ जी, बहुत एक बार, एक अभय का नहीं, ये सीक्वेंस सर्च करो, ये सीक्वेंस सर्च करना, इससे देखना सबसे पहला कमेंट किसका है। कमेंट्स को स्टॉप किया जा रहा है, आप लोगों के कमेंट्स को स्टॉप किया जा रहा है। हाँ, क्लियर तो नहीं कर दिया? हाँ, बस। नहीं तो बच्चों के कमेंट्स रुकवा दूं, क्या करूं? सर्च हो जाएगा ना ऐसे। चलो भैया, हम प्रॉपर सीक्वेंस सर्च कर रहे हैं और बताते हैं लिस्ट में कि कौन बच्चा पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा, कौन चौथा। तो सबसे जो पहला कमेंट है, जिसने सारे क्वेश्चन का सही आंसर दिखा, आ रहा है सीक्वेंस, इनके कमेंट्स रुकवा दो। आप लोग बस कमेंट्स करना बेटा बंद कर दो, बस अब इससे ज्यादा कमेंट मत करो, क्योंकि कई लाखों की तादाद में कमेंट्स आ चुके हैं। बस अब मत करो आप लोग कमेंट्स, ठीक है? बहुत कमेंट्स आ लिए, अब कमेंट्स करना बंद कर दो, वरना सर्च करना बेटा मुश्किल हो जाएगा। हैं? एक भी बच्चे को कॉल नहीं कर पाएंगे, क्या फायदा हम। हाँ, कहाँ सर्च कर पा रहे हो? हाँ, सर्च नहीं हो पा रहा, क्यों? कमेंट्स डिलीट कर दिए क्या? नहीं, सारे तो हैं तो सही, टोटल कमेंट्स लेकर आ रहे हैं उस पे। स्टॉप नहीं कर सकते कमेंट, नहीं। हाँ, लाइव क्लास में कमेंट सर्च नहीं कर रहा। अच्छा, एक काम करो, ये कमेंट्स इसकी उठ के आ जाएगी यहाँ से, इसको शेयर कर सकते हैं, इन कमेंट्स को शेयर कर लो यहाँ से, है ना? शेयर करो और फिर उसमें हम नीचे से सर्च करना शुरू कर देंगे। प्रिंट ले लो इसका, हाँ प्रिंट लेना इन सारे कमेंट्स का, जी कर दो। ले लिया? कोई दूसरा पेज ओपन कर लो, बस भाई कमेंट्स करने बंद कर दो आप लोग। हाँ, बहुत कमेंट आ लिए भाई। चलो, अब हमारी ये सर्च करना है इसमें, कहाँ से कमेंट आ रहा है? नहीं है। हाँ, नहीं कमेंट्स नहीं गए, ऊपर देखो ना, लिख कर आ रहे हैं कमेंट्स। अरे यार, ओहो, भाई आप लोगों के कमेंट करोड़ों की तादाद में पहुंच गए, लाखों से। अफसोस की बात यह है कि हमारी हमारी टेक, हाँ कमेंट्स आप लोग रोक ही नहीं रहे, देखना सर, जो शुरू में निकालना नीचे करना, जब स्टार्टिंग में कमेंट आया था तब नहीं आ रहा बच्चे का। हम्म, और करो एक बार। अच्छा, ऊपर करना, सबसे ऊपर। डिलीट नहीं हो रहे, वो ऊपर करो, ऊपर करो, सबसे ऊपर कर दो। ऊपर तो देखो कमेंट्स टोटल में लिख कर आ रहे हैं, इतने कमेंट्स हो गए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने सही आंसर दिए। अपने आंसर से एक बार चेक कर लो फटाफट से, एक बार अपने आंसर चेक कर लो। ये 10 बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बेटा, तीनों चैप्टर के।
तो जल्दी से अपने अपने आंसर चेक कर लो। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से टेक्नोलॉजी को रिफाइन करके लाएंगे और कोशिश करेंगे अगली बार कि आप लोगों से हम वीडियो कॉल कर पाए। ठीक है, अब अभी तो आप लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा कमेंट कर दिए। चलो बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हाँ जी, तो बेटा पहला क्वेश्चन है, वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तीन तीन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। थ्री से क्लॉकवाइज 312 और थ्री से क्लॉकवाइज 365। हमें पता चल गया थ्री के अपोजिट फोर है। अच्छा, यहाँ पे चार और पांच दोनों है, तो जो चार के विपरीत है वो क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, तीन का भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, जो पांच के विपरीत है वो क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ 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 गड़बड़। एक और, ये क्या हो गया, एक दो तीन, सॉरी तीन एक दो, तीन एक दो, तीन छः पाँच, ये तीन छः पाँच है। तीन से क्लॉकवाइज तीन छः पाँच, तीन छः पाँच। हाँ, तीन के विपरीत चार, चार के विपरीत तीन, तो बेटा चार यहाँ पर है, तो जो चार के विपरीत तीन है, तीन क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। जो पांच के विपरीत दो है, दो क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता। अब यहाँ तो यहाँ पे छह बनेगा या एक बनेगा। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लिख देता, अगर मैं यहाँ पे एक लिख देता और इन दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं वन कॉमन ट्रिक से, बेटा पांच पांच को ऊपर नीचे लिखो। पांच से क्लॉकवाइज पांच तीन छह, और पांच से क्लॉकवाइज पांच एक चार। तो क्या मेरा जो सॉल्यूशन है इस वाले सॉल्यूशन से मैच होता? सर बिल्कुल भी मैच नहीं होता। चार के विपरीत तीन, तीन के विपरीत चार, लेकिन यहाँ पे तीन के विपरीत एक आ गया। तो वन को रखने पे मेरे जो आंसर्स हैं पुराने आंसर से मैच नहीं हो रहे, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्स होगा। ऑप्शन ए सिक्स होगा, बहुत बढ़िया। देखो इस फिगर को फोल्ड करके बताओ कौन सी फिगर बनेगी। यहाँ पर एक दो तीन को ध्यान से देखो। सर एक दो तीन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जबकि एक दो तीन एंटी क्लॉकवाइज है, तो बेटा क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही दिखना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। सर वन बेटा नीचे भी आ सकता है, एक चार पांच की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यहाँ पे एक चार पांच एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ एक दो पांच, एक दो पांच की डायरेक्शन देखो ध्यान से। सर तीन के विपरीत पांच है, तीन के विपरीत पांच है, तो पांच को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ। तीन के विपरीत पांच, तीन के विपरीत पांच, तीन के विपरीत पांच। अच्छा, एक दो पांच की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एक दो पांच एंटी क्लॉक है, एक दो पांच क्लॉक है इसीलिए गलत, एक दो पांच एंटी क्लॉक है इसीलिए सही। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही होगा। हाँ जी, तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन। बेटा किसी घन को अगर तुम 9 बार काटोगे तो कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे? 9 बार काटने पे कम से कम बनते हैं 10 टुकड़े। अगर तुम एक ही जगह से किसी को 9 बार काटोगे, अगर कोई केक का पीस है उसको 9 बार काट दोगे तो कितने स्लाइसेस बनेंगे? 10 स्लाइसेस बनेंगे। तो कम से कम कितने बनेंगे? कम से कम बनेंगे 10। अब बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा कितने स्लाइसेस बनेंगे। बेटा 9 बार काटोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्लाइसेस बनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्लाइसेस बनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्लाइसेस बनने के लिए उसको हमें तीन जगह से काटना होगा, बराबर बराबर कट, है ना। एक भी बच्चे का आंसर ठीक नहीं है? भाई साहब हमारी टीम बता रही है कि एक भी बच्चे ने 10 के 10 क्वेश्चन का सीक्वेंस ठीक नहीं किया है। हमारी टीम बता रही है कि एक भी बच्चे ने, है ना। हाँ हो सकता है नहीं हो, 10 के 10 क्वेश्चन, ये ए है ना, बाकी सारे ठीक हैं। बेटा किसी भी बच्चे ने पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर डबल ए नहीं करा है ना। यहां पर तुम फंसे हो, मेरे ख्याल से तुम सेकंड वाले क्वेश्चन में फंस गए हो। सेकंड वाला क्वेश्चन तुमसे ठीक नहीं हुआ है। हाँ जी, तो सारे बच्चों का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सेकंड क्वेश्चन ही गड़बड़ हुआ है। हाँ जी, सारे बच्चों का, है ना, सारे बच्चों का सेकंड क्वेश्चन ही गड़बड़ हुआ है, बाकी सब ठीक है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ही गड़बड़ हुआ है सारे बच्चों का। तो इसीलिए आप लोग समझ गए होंगे जैसे ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि तुम्हें वीडियो कॉल तो वैसे भी नहीं होनी थी। सीजीएल 2000, इसको यही परेशानी हो रही है, सीजीएल 2025 का एग्जाम कब तक होगा। बात करूंगा अभी मैं एसएससी चेयरमैन से, फिर तुम्हें बताता हूँ कब होगा। हाँ जी, तो बेटा कम से कम कितने टुकड़े होंगे? 10 होंगे। 9 बार काटोगे तो 10 टुकड़े बनेंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कब बनेंगे? जब उन 9 कट को हम तीन जगह लगाएंगे, तीन तीन कट। तीन तीन कट का मतलब है कि चार हिस्से बन गए। चार का मतलब नंबर ऑफ पार्ट, एन की वैल्यू चार, तो चार का क्यूब 64। तो ज्यादा से ज्यादा कितने कट बनेंगे? 64। कम से कम कितने कट लगेंगे? 10। कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 64।
अच्छा, केवल दो सतरंगी हो, केवल दो सतरंगी हो, एक हो लाल और एक हो नीली, तो लाल नीली के कितने कॉम्बिनेशन है बेटा? 12 में से 12 इंटू एन माइनस टू होता है, लेकिन लाल नीली के कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ दो हैं, तो 12 इंटू एन माइनस टू की जगह 2 इंटू एन माइनस टू होगा। एन की वैल्यू कितनी है? 4 का क्यूब 64, एन की वैल्यू 4 है, 4 माइनस का दो, दो दो दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन डी 4। चलिए साहब, या तो केवल इंजीनियर, या तो केवल इंजीनियर जिसकी वैल्यू एक है, या केवल डॉक्टर जिसकी वैल्यू तीन है, या तीनों, तीनों की वैल्यू कितनी है? छह, छह और तीन नौ और एक 10, आंसर आ गया। बेटा दुनिया जानती है कि पत्नी और माँ में क्या संबंध होगा, माँ और पत्नी में क्या रिलेशन है बेटा, है ना? तो यहाँ पर सम का रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन नहीं है, माँ और पत्नी में है ऑल का रिलेशन, क्योंकि माँ, है ना, जितनी भी माताएं हैं, है ना, जितनी भी माताएं हैं बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी की पत्नी है। भाई माँ बनने से पहले तो पत्नी बनेगी कि नहीं बनेगी? अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के हिसाब से भैया माँ बनने से पहले पत्नी बनना जरूरी है। हालांकि बिना पत्नी के भी माँ बना जा सकता है, लेकिन वो कंटेंट हमारे सिलेबस से बाहर है। तो ये मैंने एग्जाम्पल क्लास में ही बताया था, वाइफ्स और मदर्स में हमेशा ऑल का रिलेशन लेते हैं। ऑल वाइफ, ऑल मदर्स आर वाइफ्स, ऑल मदर्स आर वाइफ्स, जितनी भी माताएं होती हैं बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी की पत्नी होती हैं, तो यहाँ पर ऑल का ही रिलेशन होता है। अच्छा, सिस्टर दोनों के साथ सम का रिलेशन देगी, है ना? जरूरी नहीं सारी माताएं किसी ना किसी की बहनें हो, या सारी पत्नियां किसी ना किसी की बहनें हो। और ये तीनों कौन है? ये तीनों महिलाएं हैं। ये तीनों कौन है? फीमेल है, फीमेल। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, जो काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मात खा गए थे। ठीक है, हाँ जी। 50 स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 50 है। 30 अंग्रेजी बोलते हैं, 30 बोलते हैं भैया अंग्रेजी, और 40 बोलते हैं पंजाबी। टुणक 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 ताना ना, 40 बोलते हैं पंजाबी, बहुत बढ़िया। 10 बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी। बेटा हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले 10 हैं, हमें तीनों का कॉमन तो पता नहीं है, लेट अस अज्यूम एक्स, तीनों का कॉमन एक्स है। अब 10 बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी, तो ये वाला पोर्शन हो गया 10 माइनस का एक्स, 10 माइनस का एक्स। 5 बोलते हैं अंग्रेजी पंजाबी, तो ये वाला पोर्शन हो गया 5 माइनस का एक्स। 5 बोलते हैं पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी का ये कॉमन है, पंजाबी हिंदी का ये कॉमन है, एक्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हो गया 5 माइनस का एक्स। अच्छा, केवल बोलते हैं 40 हिंदी, 40 वाले केवल है तो यहाँ पे 40 नंबर लिख दो, 40 वाले केवल है तो यहाँ पे 40 नंबर लिख दो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना? ये टोटल जो वैल्यू है वो हमारी 50 के बराबर होनी चाहिए, ये टोटल वैल्यू। तो बेटा एक्स का मान कितना होना चाहिए कि ये टोटल वैल्यू हमारी 50 बन जाए? तो इन सारे नंबर्स को ऐड करके 50 बनना चाहिए। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 10 और 5 15, ये कितना हो गया? ये सारे नंबर्स को आपस में ऐड करो, सारे नंबर्स को आपस में ऐड करो, 40 प्लस 10 माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 5 माइनस का एक्स। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? ये वैल्यू 50 होनी चाहिए। माइनस एक्स, एक्स कट गया, ठीक है, तो ये हो गया 40 और 10 50 और 5 55, तो ये हो गया 55 माइनस का एक्स, 55 माइनस का एक्स, 55 माइनस का एक्स इक्वल टू 50। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 निकल कर आ गई। तो तीनों भाषाएं बोलने वाले, तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं? 5 हैं। तीनों भाषाएं बोलने वाले कितने हैं? 5 है ना बेटा? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल दो सतरंगी उगन होता है ना? 4 इंटू n1 - 2 प्लस 4 इंटू n2 - 2 प्लस 4 इंटू n3 - 2। यहाँ पर n1 n2 n3 की वैल्यू हमें पता है ना? 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है, 5 6 7। ये बेटा बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो टेस्ट में पूछे गए हैं, है ना? 5 माइनस का 2, 6 माइनस का 2। जब तुम वीडियो कॉल पर मुझसे बात करते 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर देके, तभी तो स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए थे। और अफसोस की बात ये थी कि कोई भी बच्चा नहीं था इसके 10 के 10 क्वेश्चन ठीक थे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20,
कितना हो गया ये, 2 और 6 8, एक और एक, 2 और 2 4, 48, 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तभी तो हमारे कमेंट सर्च नहीं कर पा रहे थे कि किसी भी बच्चे के 10 के 10 क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो ठीक ही नहीं था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, याद करो। एक्सेप्शनल केस, अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 हो, किसी भी एक एन की वैल्यू 1 हो, तो यहाँ पर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 हो तो टोटल तो कितने हो गए, 12 हो गए। जब किसी भी एक एन की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड बनते हैं। अच्छा, 2 सरफेसेस पेंटेड सेंट्रल क्यूब होते हैं जिनकी दो विपरीत सतह रंगी होती है। तो बेसिकली हमसे 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू पूछी जा रही है। और दो सतरंगी घनों की संख्या कैसे निकलेगी बेटा, एन की 1 वाली वैल्यू को छोड़ के दोनों वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। याद है ना ट्रिक आपको, दोनों में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एक्सेप्शनल केस में बेटा, इस एक्सेप्शनल केस में जो सेंट्रल क्यूब्स होते हैं उनकी दो विपरीत सतह ही रंगी होती है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो जीरो आंसर नहीं होगा। हालांकि कभी भी स्मॉलर क्यूब की विपरीत सतह तो रंगती नहीं है, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में स्मॉलर क्यूब की दो विपरीत सतह है ना, दो विपरीत सतह रंगी होती है, दो विपरीत सतह रंगी होती है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। टू कॉमन ट्रिक का यूज करो, ए बी कट गया, सी के विपरीत डी, डी के विपरीत सी। अगर यहाँ पे सी ऑलरेडी मौजूद है तो क्वेश्चन मार्क कभी भी डी नहीं बन सकता, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, क्वेश्चन मार्क कभी भी डी नहीं बन सकता, डी को छोड़ के बाकी सब कुछ बन सकता है। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने 10 के 10 क्वेश्चन को सीक्वेंस एकदम परफेक्टली किया हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फंस गए थे वो फंस गए थे सेकंड नंबर क्वेश्चन में, है ना। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।